हरे कृष्णा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है भक्ति की शिक्षा। हम्म तो जो टॉपिक है थोड़ा समझने वाला है। इसको हम थोड़ा अच्छे से समझेंगे। जो लोग भक्ति कर रहे हैं और कभी कभी हमें लगता है कि जो हम भक्ति कर रहे हैं वो शुद्ध रूप से हम भक्ति कर रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार का हमारे अंदर एक अहंकार उत्पन्न हो जाता है। लेकिन क्या वास्तव में जो भक्ति दिख रही है क्या वो हमारी भक्ति है या नहीं है, या किसके क्या कारण है। तो हमारी भक्ति कहाँ किस स्तर पर है, ये जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें तोल मोलना पड़ेगा। यानी कोई वस्तु है, उसको हमें कैसे पता चलेगा। दूध है, वो कैसे पता चलेगा। क्या करेंगे, उसको नापेंगे, उसको लीटर में कितने लीटर है उसको चेक करेंगे। अगर कोई वस्तु है, हम सामान लेने जाते हैं मार्केट में, क्या करते हैं, उसको तोलते हैं कि भैया 1 किलो दाल दे दो या 1 किलो नमक दे दो। तो क्या, या तो पैकेट में लिखा रहेगा 1 किलो, या फिर हमें लूज लोगे तो उसको क्या करना पड़ेगा, नापना पड़ेगा। तब जाके हमें पता चलेगा। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, दुकानदार क्या करते हैं, कम वस्तु दे देते हैं। अगर कम सिलेंडर दे दिया, है ना, कोई कम वस्तु दे दी, तो हम क्या करते हैं, बोले भैया नहीं, ये गलत है, ये क्या है, कम है। क्योंकि हमें आइडिया हो जाता है ये कम है। इसमें लिखा है कि भैया 5 किलो, लेकिन हमें तो क्या हल्का लग रहा है, ये 3-4 किलो ही लग रहा है। तो हम क्या करते हैं, उसको तोलते हैं। तब हमें पता चलता है कि एग्जैक्ट ये वस्तु कितनी है ना, इसका क्या परिमाण है। कैसे पता चलेगा, उसको तोलना पड़ेगा, जांचना पड़ेगा, परखना पड़ेगा। तब जाके उसकी क्या गुणवत्ता है ना। ये आप देखना, जैसे आपके हमारे पास जो घर में दूध आता है ना, ऐसे नहीं आ जाता कि सीधा गाय का दूध निकाला और थैली में पैकेट बंद करा और लो भैया, अमूल डेयरी डेयरी मिल्क, डेयरी अमूल, मदर डेयरी, ये सब हमारे घर में ऐसे नहीं पहुंचता। उसको पूरा फैक्ट्री में जाता है, उसको फिल्टर्ड किया जाता है, उसका पूरा टेस्ट किया जाता है तब जाके कैसे कैसे उनको, बड़ा लंबा प्रोसेस है, तब ये दूध की थैली हम तक पहुंचती है। हम्म तब पहुंचती है, उसको पूरा चेक करके। हर कोई वस्तु क्या है, हम बिल्कुल देख के लेते हैं। आप दुकान में जाओगे, कोई भी वस्तु खरीदते हो तो क्या चेक करते हो, उसकी एक्सपायरी। खाने की वस्तु की हम चेक चेक करते हैं ना, एक्सपायरी, कि भैया इसकी एक्सपायरी डेट कब है, मतलब कब तक इसकी लास्ट हम इसको खा सकते हैं। इसके बाद क्या होगा, इसमें बैक्टीरिया ग्रो करेंगे, है ना, और कब ये खाने से हमें फूड पॉइजनिंग हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, एक्सपायरी चेक करते हैं हर वस्तु की, कि भैया ये इतने समय बाद ये खराब हो जाएगी। हम दुकान में जाते हैं, किसी में देखते हैं भैया समोसे खरीद रहे हैं, उसकी तो एक्सपायरी होगी नहीं। उसको टच करते हैं पहले, गर्म है या नहीं है। फिर पूछते हैं भैया कब का बना हुआ है। दुकानदार तो हमेशा यही बोलेगा, भैया आज ही अभी बनाया, बस थोड़ी देर पहले बनाए। वो तो हमें देख के पता चल जाती है हालत, उसकी पपड़ी उतर रही है, ठंडा समोसा है। ये साला क्या कर रहा है, ये कल का बासी हमें खिला रहा है, ये बासी हमें समोसा खिला रहा है। तो क्या है, हमें पता चल जाता है। तो इस प्रकार की हम सब जगह हम क्या करते हैं, देख रहे हैं, सब चेक कर रहे हैं। लेकिन क्या हम कभी अपनी भक्ति चेक करते हैं कि हमारा स्तर कहाँ पर है, कि हम कौन सी भक्ति कर रहे हैं। अब बोले प्रभु जी भक्ति तो भक्ति होती है। हम्म इसमें क्या भक्ति, तो हम कृष्ण धूप बत्ती जला दो, अगरबत्ती जला दो, बस यही तो भक्ति, हम यही तो होती है भक्ति। है, माला भी कर लेते हैं, गुरुजी ने बोला चाय नहीं पीनी, चाय भी पीते हैं, बहुत बड़े भक्त बन गए हम। है, तो नहीं भैया, ये भक्ति नहीं है। फिर भक्ति है क्या, तो इसको समझना। मैं साधारण रूप में बताऊंगा, वैसे तो बहुत विस्तृत है इसकी व्याख्या। हमारे गोस्वामी वर्गों को इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखने पड़ गए उसके लिए, और मैं आप सोचो कि मैं 30 मिनट में बता दूंगा, है, तो इतना बड़ा तो मैं हूं नहीं। लेकिन हाँ, ऊपर का ओवरव्यू दे सकता हूँ कि ये है। जैसे कि आप देखते हो ना, मूवी का ट्रेलर होता है कि भैया ऐसा ऐसा होने वाला है मूवी में। अभी एक मूवी चली थी, क्या नाम था उसका, चंदन की लकड़ी चोरी करता था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, पुष्पा। उसका ट्रेलर दिखा रहे थे, वो चंदन की लकड़ी लेके भाग रहा है, वैसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। तो ट्रेलर देख के लोगों को लगता है हाँ कि कुछ है इसमें, है ना। तो कोई भी पूरी मूवी हमने देखी नहीं 3 घंटे की, लेकिन उसका ट्रेलर देख लिया 1 मिनट का, उसमें समझ आ गया थोड़ा बहुत ऐसा होगा। ठीक इसी प्रकार जो हमारे गोस्वामी वर्गों ने भी उसका ट्रेलर दिखाया भक्ति का, इतने मोटे मोटे ग्रंथों में सिर्फ यही बताया कि अभी भक्ति है क्या, है ना। लेकिन वो तो हम, उन लोगों ने वो ट्रेलर दिखाया, तो हम तो क्या ही दिखा पाएंगे। इसलिए छोटा सा कुछ हम जानने का प्रयास करेंगे अपने स्तर पर। अपने स्तर पर हमारा जो स्तर है, हमारा जो स्तर है, हम अपने स्तर पर थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। तो जो कपिल मुनि थे ना, कपिल मुनि, वो देवहूति को बता रहे हैं। कपिल देवहूति संवाद के अंदर ये बताया गया, श्रीमद् भागवतम के अंदर। तो बता रहे हैं कि भक्ति 4 प्रकार की है।
ठीक है बस। तो देवती जो है कर्दम ऋषि की पत्नी, उन्होंने पूछा क्यों बता रहे कपिल मुनि। कपिल मुनि जो है उनके घर में उनके पुत्र के रूप में आए, और वो जानते हैं कि माताओं का स्वभाव है, वो ज्यादा इतना ध्यान नहीं देती, क्या भक्ति क्या भक्ति है। हमारे शास्त्रों में हर सारे के सारे ग्रंथों में तीन चीजें बताई गई हैं। हमारे जो सारे ग्रंथों के अंदर तीन ही चीज है। कोई बता सकता हो तीन चीज है क्या? सारे हमारे जो शास्त्रों के अंदर तीन ही विषय हैं। ये तीन विषयों में ही पूरे हमारे सारे शास्त्र हैं। कोई बता सकता है क्या है? गरिमा शर्मा जी। बस दो ही मुझे लगता है हाँ जी, धन्यवाद, प्रणाम। एक संबंध अविधेय प्रयोजन। ठीक है, विजयेश्वर दास जी आप कुछ और बता रहे हो? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, हरे कृष्णा। ग्रंथों में सिर्फ भक्त भक्ति और भगवान के बारे में ही बताया गया सभी में। हाँ ठीक है, लेकिन जो है ना वो भक्त भक्ति भगवान भी संबंध अभिधेय प्रयोजन के अंदर आता है। तो बहुत सुंदर गरिमा जी, वेरी गुड। तो इन्होंने बताया कि संबंध अभिधेय प्रयोजन, तो उसको तो हम सीखेंगे समझेंगे अच्छे से। लेकिन यहाँ पे जो कपिल मुनि है, कपिल मुनि और देवहूति संवाद के अंदर बता रहे हैं कि हम अपनी माता को बता रहे हैं कि माता भक्ति क्या है। वो क्यों बता रहे हैं? वो उनको विस्तृत व्याख्या नहीं बता रहे कि भैया ऐसा होगा वैसा होगा, भक्ति के प्रकार ऐसे हैं, ये करना है वो करना है। बहुत जो शास्त्रों की जो वो है संज्ञाएं हैं, वो कुछ नहीं बता रहे, वो साधारण रूप में बता रहे हैं। क्यों? जो माता लोगों का स्वभाव होता है ना, वो ज्यादा इतना ध्यान नहीं देती क्या है कैसे क्या क्या करना है क्या नहीं करना। उनको इतना, वो अपने घर कार्य गृहस्थी में इतनी बिजी उलझी रहती है कि उन लोगों के लिए इतना संभव नहीं कि वो इतने डीप तत्वों को इतना सब उसके अंदर प्रवेश करे कि देखें क्या करना है क्या ना करना। कहते हैं साधारण रूप में करना है तो कैसे करना है, क्या करे, बस जितना हम थोड़ा सा ही करें उतने में ही हमारा कल्याण हो जाए, बस उतने में हमारा उद्धार हो जाए, इतना ही हो जाए बस। तो स्त्रियों का जो पहले शास्त्रों में प्रवेश था नहीं, है ना। अभी तो गुरुवर्गों की कृपा से हम लोग ग्रंथ पढ़ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और देखो विशेष बात है कि हमारे ग्रुप में सबसे ज्यादा माता जी दीदी लोग ही हैं, है ना। तो ये गुरुवर्गों की कृपा है। लेकिन पहले तो भैया ये सब में पढ़ना नहीं था स्त्रियों को। बस घर का चूल्हा चौका संभालो, बच्चों को संभालो, खेत खेत खलियान संभालो, भाई इतने में ही उनको सीमित रखा हुआ था। लेकिन अभी सब सब भक्ति कर सकते हो, और आजकल पुरुषों से अधिक बड़े सुंदर अच्छे रूप में स्त्रियां भजन भक्ति कर रही हैं। सब गुरुवर्गों की कृपा है, ठीक है। तो उनकी कृपा से ये सब संभव हो पाया। तो पहले ऐसा था, उनको अधिकार नहीं था और उनकी ज्यादा इतनी रुचि भी नहीं थी, ना ही उनके अंदर इस प्रकार से बुद्धि थी। ठीक है, मैं नहीं कह रहा बाद में लोलो प्रभु जी ऐसे बोल रहे हमारे अंदर बुद्धि नहीं होती, नहीं, वो वैसा था। उसको समझाऊंगा कभी कैसे क्या था। तो यहाँ पर एक बताया गया कि जो भक्ति के बता रहे चार प्रकार से भक्ति है। तो कह रहे कौन से चार प्रकार से? तो वहां पर जो कपिल मुनि बता रहे हैं कि जो प्रकृति है ना, उसके अंदर तीन गुण है। कौन बताएगा तीन गुण? बताओ, हैंड रेज करो, कौन बता सकता है? प्रकृति में तीन गुण है? कोई कहता है मेरे अंदर, भगवान के अंदर कितने गुण है? कोई कहता है मेरे अंदर इतने गुण है। लेकिन प्रकृति के अंदर भी तीन गुण है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। लेकिन भक्ति जो है ना वो गुणों से परे है। वो भक्ति जो है इन गुणों पे आधारित नहीं है। लेकिन तब भी वो बता रहे कि भक्ति हम क्या कर सकते, चार प्रकार से कर सकते। तो पहले बताया, पहली होती तामसिक भक्ति। भक्ति कभी तामसिक नहीं होती, इस चीज को समझना। कभी आप कहीं जाके बोलो अरे प्रभु जी ने बोला था, संजय प्रभु जी ने तामसिक भक्ति, नहीं। भक्ति जो है वो तीन गुणों से परे है। लेकिन यहाँ पर कपिल मुनि अपनी माता जी को एक साधारण रूप में बता रहे कि भक्ति तो तमोगुणी है, लेकिन हम तमोगुण में रह के भक्ति कर रहे हैं। इस चीज को समझना, भक्ति तमोगुण नहीं है, लेकिन हम तमोगुण में रहकर भक्ति कर रहे हैं। तो कहते कैसे? अब आप समझना, आप लोग देखना आप कौन सी भक्ति कर रहे हो, ठीक है। तो पहली भक्ति बताई तमोगुण। तमोगुण होता है तामसिक। तो इन गुणों के विषय में भगवत गीता में अच्छे से बताया गया है कि कैसे पता चलेगा किस व्यक्ति के अंदर कौन सा गुण है। यहाँ पर क्या है बता रहे हैं कि तामसिक भक्ति। अब भक्ति तामसिक नहीं है, लेकिन तामसिक गुण में रह के भक्ति की जाती है, उसको बोला जाता है तमोगुणी। तो तमोगुणी व्यक्ति जो होता है उसके गुण बताए गए उसमें भगवत गीता में। तमोगुणी व्यक्ति होगा बड़ा क्रोधी व्यक्ति होगा, ईर्ष्यालु व्यक्ति होगा, है। और क्या होगा? उसके अंदर बहुत ज्यादा क्रोध होगा। और क्या उसका जो आकर्षण होगा खाने पीने की वस्तुओं पर, बड़ी तामसिक वस्तुओं के प्रति उसका होता है। उसकी पूरी व्याख्या डिटेल में
मैं बताऊंगा कभी आराम से। तो तमोगुणी व्यक्ति किस प्रकार तमोगुण में रह के भक्ति करता है, कैसे पता चलेगा? उसके अंदर अहंकार होता है बहुत ज्यादा। कैसा अहंकार? अरे हम तो बहुत भक्ति करते हैं। ठीक है, ये देखने को प्राय मिलता है। जैसे कोई व्यक्ति थोड़ा हरिनाम दीक्षा ले लेता है, हरिनाम या दीक्षा ले लेता है, थोड़ा तिलक लगा लेता है और थोड़ा कंठी भी पहन लेता है और थोड़ा लहसुन प्याज भी छोड़ देता है, चाय भी छोड़ देता है, तो बस उसको लगता है कि मेरे से बड़ा तो पूरे ब्रह्मांड में कोई भक्ति ही नहीं है। सातवें आसमान में वो व्यक्ति पहुंच जाता है। और उसकी भक्ति का कहाँ पे क्या करता है, फिर उस जगत में जाके ढिंडोरा पीटता है। अरे हम तो प्याज लहसुन नहीं खाते, सब जगह जाके गाएगा वो। मैंने देखा एक माता जी, नई 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 कहते हैं ना, एक मुसलमानी में कहावत है कि नई 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 नए मुसलमान अल्लाह अल्लाह पुकारे है। वैसे ही है, वो नया नया भक्त बनता है ना, वो ज्यादा ही क्या करता है, माला ले लेके सब लोगों के सामने डोलता है कि देखो हम कुछ कर रहे हैं, ताकि पूछे लोग कि भैया क्या कर रहा है। अरे तुम्हें नहीं पता, तुम्हें नहीं पता है तो हरि नाम होता है। अरे इससे भगवान भी प्राप्त हो जाते हैं। अरे जो मांगो मिलता है हरि नाम। अरे भैया बहुत कुछ मिलता है। अरे भैया तेरी तो पहले निष्ठा हो जाए, फिर तब तू दूसरों को बताइयो। है पे एक दिन माला पकड़े हुए नहीं और क्या करने लग जाते हैं, बस दूसरों को जगह जगह दिखाते हैं। अरे माला हम तो बहुत करते हैं। हम्म हमारे तो गुरुजी ने बोला इतनी माला करना, माला से सब मिल जाएगा। अरे बहुत, हम तो बड़े भक्त हो गए। तिलक भी लगा लेते हैं थोड़ा, और कंठी भी दिखाने के लिए, कभी पहन ली तो पहन ली, नहीं तो पहनी तो नहीं पहनी। लेकिन क्या होता है, उनके अंदर बड़ा अभिमान होता है। वो जा जाके, कोई भी गुण हो सकता है, इतनी सारी बातों में कोई भी एक गुण हो सकता है या अवगुण। कि कहीं गए रिश्तेदारी में, कोई बोला भैया हमारे यहाँ आओ शादी में, कह रहे नहीं हम तो आते ही नहीं शादी में। क्यों नहीं आते भैया? कह रहे अरे हम तो लहसुन प्याज खाते नहीं, तुम्हारे बनेगा। अरे भैया तू चले जा वहाँ शादी में, अटेंड कर दे, जरूरी थोड़ा ना कि तेरे को खाना है वहाँ। है बिना खाए आदमी मर थोड़ा जाएगा। तो अपना बखान क्यों कर रहा है कि मैं माला करता हूँ, हमने लहसुन प्याज छोड़ दिया, हम तो इस्कॉन गौड़ी मठ वाले हो गए। अरे हम तो भैया, हमने तो गुरु धारण कर लिए, हम तो वृंदावन जाते, वृंदावन है परिक्रमा करते हैं हम तो भैया, हमारा तो ऐसा हो गया वैसा हो गया। ढिंडोरा पीटते हैं, करा कुछ नहीं, लेकिन क्या करते हैं, जगत में जा जाके ढिंडोरा पीट देते हैं। मैं तो इतनी माला करती हूँ। अरे हम तो सर्दी में, अरे तुम चाय चाय पी तो 4-4 कप। अरे हम तो बिना सर्दी में बिना चाय के रहते। तो दूसरा तारीफ करता, अच्छा वो मान गए तुम्हें भैया, मान गए तुम्हें, तो तुम तो बिना सर्दी चाय के रह लेते हो। तो क्या होता है, अपना सीना फूल जाता है, वाह थोड़े क्या हो रहा है, सम्मान मिल रहा है कि बिना, हम क्या है, चाय भी छोड़ सकते हैं। अरे हम तो बाहर खाते ही नहीं, उसमें लहसुन प्याज डलता है ना। सामने हम लोग, अच्छा तुम बाहर खाते नहीं, लहसुन प्याज भी नहीं खाते, तो तुम फिर कैसे शादी में कैसे जाते हो, तुम बाहर क्या कैसे अरे सब रह लेते हम। अरे हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़े तपस्वी सन्यासी हो। तो वहां पे ऐसा फील कराते हैं कि हमसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। तो ये सब क्या है, तमोगुणी व्यक्ति कर तो रहे, लेकिन क्या कर रहे हैं, उसका व्याख्यान कर रहे हैं, उसका जगह जगह में जा जाके प्रचार प्रसार कर रहे हैं। भक्ति का प्रचार प्रसार नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। दूसरे पूछेंगे, अच्छा तू कितनी माला करता है? मैं तो 16 करता हूँ। बस, मैं तो 1 लाख करती हूँ। अरे भैया तेरे को किसने पूछा कि तू 1 लाख करती है, 18 करती है, 20 करती है? लेकिन जाके पूछेंगे जरूर, क्यों, सामने वाला भी तो पूछेगा हमसे। अच्छा तुम एकादशी रखी है तुमने? हाँ एकादशी रखी है। कैसे रखते हो, क्या खाते एकादशी में? अरे हम तो कुछ भी खा लेते, कुट्टू के आटे के पकोड़े, फल वल। मैं तो भैया जो एकादशी बिल्कुल निर्जला ही रखता हूँ। अरे भैया तुझसे किसी ने पूछा? लेकिन बताना है ना अच्छा सारी निर्जला रखते हो? हाँ मैं तो सारी निर्जला एकादशी रखती हूँ। है मैं तो बचपन से जब से पैदा हुई हूँ निर्जला ही रखती हूँ। है दूध भी नहीं पीते थे हम तो निर्जला के दिन। तो भैया ऐसे ढिंडोरा पीटने वाले आपको 36 मिल जाएंगे। तो ये क्या है, ये सब आती है तामसिक भक्ति के अंदर। सब है तामसिक भक्ति, है ना, करा कुछ नहीं, करा थोड़ा सा, लेकिन क्या करते उसको जगत में बड़ा उसका प्रचार प्रसार करेंगे। तो ये आता है तमोगुण के अंदर। फिर जो कपिल मुनि अपनी माता जी को उतारे, दूसरी आती है राजसिक भक्ति। राजसिक भक्ति के अंदर व्यक्ति क्या करता है, प्रतिष्ठा के लिए दूसरों का, तामसिक के अंदर एक चीज होती है, वो क्या करता है, दूसरों का हित और करता है। जब माला करता है तो उसका उद्देश्य होता है कि अच्छा इसने मेरे को इससे बदला लेना है। भैया माला है ना, वो चिंतामणि है, जो चाहोगे मिलेगा। तो वो क्या करता है, भगवान के नाम पे, बल पे दूसरों का क्या करता है, हित भी करते हैं। तो उसका ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, है ना। मंत्र है भैया, प्रभावशाली है, तो हो गई। तो ये सब क्या है, तमोगुण भैया, भक्ति में नहीं आता कि तुम तमोगुण में स्थित रह के भक्ति कर रहे हो, ये समझो। फिर आता है राजसिक। तो राजसिक होता है, वो क्या करता है, भक्ति तो करता है, लेकिन क्यों करता है? सुख संपत्ति आवे, कष्ट मिटे तन का।
है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे। तो जाके कुछ लोगों का क्या है कि भैया थोड़ा धन भी मिल जाए, थोड़ा पैसा ही मिल जाए, है थोड़ा पुत्र पुत्री का विवाह हो जाए, मेरा विवाह हो जाए। तो जागतिक इच्छा, तो जब तक जागतिक इच्छाएं रहेंगी और जागतिक इच्छाओं के साथ जो हम माला करेंगे ना, भक्ति कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं अपनी माला पकड़ के, ये सब क्या आता है, ये राजसिक भक्ति के अंदर आता है। कुछ लोग आप प्राय आप देखना गोवर्धन में जो परिक्रमा होती है ना, कुछ ही लोगों के हाथ में हम देखते हैं माला होती है, बाकी सब लोग ऐसी राधे राधे श्याम मिला दे राधे राधे और बस डोल रहे होते हैं। कुछ गप्पे मारते जाते रहते हैं, कुछ बैठ जाते हैं, वह कुर्सियां लगी रहती है वहीं पे, हाँ भैया चाय लगा दी, चाय है, अब बैठे रहे गप्पे मार रहे हैं। तो भैया कुछ क्यों कर तो रहे, कष्ट कष्ट तो कर रहे हैं, धाम भी जा रहे हैं, तो कुछ न क्या हो, क्या उसका फल नहीं मिलेगा? मिलेगा जरूर। धाम जा रहे हैं, कष्ट कर रहे हैं, परिक्रमा लगा रहे हैं, चाहे चाय पी के लगा रहे हैं, चाहे कैसे लगा रहे हैं, कर रहे हैं बस, चलो, है ना। तो जैसे कहते हैं कि आग है, आग में अगर आप हाथ डालो तो आपका हाथ जलेगा, लेकिन छोटे बच्चे को नहीं पता कि आग में हाथ डालने से हाथ जलेगा, तो क्या उसका हाथ जलेगा नहीं जलेगा? हाँ जी, एडवोकेट प्रदीप सोलंकी जी बताइए, हाथ जलेगा नहीं जलेगा बच्चे का? बच्चे को पता नहीं, लेकिन क्या हाँ होगा? जी प्रभु। जलेगा। हाँ, जलेगा। माइक ऑफ कर दो, बिल्कुल जलेगा, क्योंकि जो वस्तु है ना वो विषय की कोई उपेक्षा नहीं रखती, उसका जो स्वभाव है वो करेगी ही करेगी। ठीक इसी प्रकार जो धाम है उसका प्रभाव है वो मिलेगा ही मिलेगा। आप माला कर रहे हो, मन से कर रहे हो, कुमन से कर रहे हो, भाव से कर रहे हो, कुभाव से कर रहे हो, कैसे भी कर रहे हो, फल मिलेगा जरूर। ये मत सोचना कुछ नहीं मिल रहा, नहीं, ये मत सोचना, मिलेगा जरूर। है तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या कीज, भौम पड़ा जामे सभी उल्टा सीधा बीज। जिस प्रकार किसान जब बीज बोता है भूमि पे, तो ये नहीं देखता कि अरे बीज ऊपर गिरा है, नीचे गिरा है, सीधा तो नहीं गिरा, टेढ़ा तो नहीं गिरा, कहीं इसका पौधा जमीन के अंदर ना धस जाए। है गेहूं पता चल रहा है जमीन के अंदर ही धस जा रहे हैं, बीज उल्टा गिर गया, तो ऐसा होता है नहीं। कैसा भी बीज डाल दो वो क्या होगा, गेहूं धान जो होगा ऊपर ही उगेगा, है ना। ठीक इसी प्रकार भक्ति कैसे भी करो, है ना, कैसे भी करो का अर्थ ये नहीं कि कैसे ही करो, कैसे भी हो रही है, लेकिन उसका जो फल है वो ऊपर की ओर ही आपको ले जाएगा। तो अभी जगत में लोग क्या करते हैं, परिक्रमा करना, वृंदावन जाना, नाम जप करना है ना, मंदिर जाना, मंदिर भी जाते लोग। अभी मंदिरों में इतनी भीड़ होती है तो किस लिए जाते हैं लोग? अभी देखो कुंभ में जाएंगे लोग, 40 करोड़ लोग जाने की संभावना है इस बार, ऐसी वहां की व्यवस्था की गई है। कुंभ में जाने पे क्या होता है, ये महाकुंभ है, अमृत अमृत कुंभ। इसमें कहते हैं कि सारे के सारे तो पाप क्षीण हो जाते हैं वहां जाने मात्र से ही। अभी स्नान करा नहीं करा, वहां जाने मात्र से ही वहां कहते हैं सारे के सारे पाप, हमारे जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और अमृत प्राप्त होता है ना, जागतिक अमृत। और यहाँ पे लेकिन जो भक्त लोग जाते हैं ना, इस चीज को समझना, 3 नदियों का संगम है त्रिवेणी में, गंगा जमुना सरस्वती। गंगा जी को देख सकते हो, जमुना जी को देख सकते हो, सरस्वती को आप देख नहीं सकते। कोई बता सकता है क्यों नहीं देख सकते? लेकिन वहां कहते हैं भैया तो त्रिवेणी है, ये तो 3 संगम होता है, लेकिन त्रिवेणी में तो तीसरी तो दिखती ही नहीं। हाँ जी मोनिका शर्मा जी, फिर कहाँ गई तीसरी? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी वो प्रणाम, अदृश्य है, वो पाताल में चली गई कहा जाता है। हाँ अदृश्य है तो फिर क्यों बोलते हैं कि भैया त्रिवेणी है, जब दिख ही नहीं रही है, अदृश्य है तो फिर त्रिवेणी क्यों बोल रहे हैं? तो अब मैं आपको सीक्रेट बताता हूँ। गंगा जमुना तो आपके साक्षात दर्शन कर सकते हो, गंगा जी की, यमुना जी के भी है। गंगा जी कौन है? ठाकुर जी के चरणों से निकला हुआ जल। यमुना जी कौन है? उनकी पटरानी। ठीक है, ये तो जगत के लोग जाते हैं अपना पाप नष्ट करने के लिए। अब जो भक्त लोग क्या गंगा जी में स्नान करते हैं, क्या करते हैं? ये तो भैया ठाकुर जी का चरणामृत है, उनकी भक्ति बढ़ गई। यमुना जी में स्नान करते हैं, उनको और भक्ति बढ़ गई। तो भक्त लोगों की तो भक्ति बढ़ रही है, बस जागतिक लोगों के तो पाप नष्ट हो रहे हैं। भक्तों को तो चिंता ही नहीं पाप पुण्य की। लेकिन कहते हैं सरस्वती, ये सरस्वती कहाँ है भैया? और सरस्वती से क्या प्राप्त होता है? तो कहते हैं सरस्वती जो है ना वो क्या है? सरस्वती क्या है? विद्या है ना, विद्या की देवी, लेकिन जागतिक सरस्वती है। लेकिन भक्ति जगत में बोला गया भक्ति जगत की सरस्वती क्या है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पर आता है ना टाइटल, भक्ति सिद्धांत सरस्वती। ये क्या है? सरस्वती क्या है? ये भगवान की हरि कथा ही वहां सरस्वती है। जो कुंभ में जाता है भगवान की कथा सुनता है ना, कहते हैं उसको सरस्वती नदी के भी स्नान करने का फल प्राप्त होता है।
ये जो कथा है, इसलिए आप देखना वहां पर भागवत कथा होती है, चैतन्य चरितामृत कथा का पाठ होता है। तो वो सुनने से, कोई भी आप जा रहे हो, धाम में जा रहे हो, वहां जाके आप थोड़ी कथा भी सुन लोगे ना, तो समझ लेना आप पे सरस्वती जी की कृपा हो गई, आपका वहां त्रिवेणी में स्नान हो गया। लेकिन जगत के लोग जाते हैं, वहीं डुबकी लगाई, वो जागती है, ठीक है, पाप ही नष्ट होगा। लेकिन भक्त लोग जाते हैं, कहते नहीं, गंगा जी में स्नान करेंगे, ये भगवान का चरणामृत है, यमुना जी भगवान ठाकुर जी की पटरानी है, ये ब्रज में हमें वास देगी। और सरस्वती क्या है, संतों की वाणी से, संतों की वाणी है, संतों की वाणी से हम क्या है, पवित्र हो जाते हैं। एक ये कथा रूपी अमृत है ना, इसको बोला गया है श्रीमद् भागवतम, है ना, श्रीमद् भागवतम अमृत, श्रीमद् भागवत कथा अमृत। ये अमृत क्यों लगा है कि जो देवी देवताओं के पास जो अमृत था ना, वो देने के लिए आए थे देवी देवता। परीक्षित महाराज जी सुखदेव गोस्वामी को कह रहे, सुखदेव गोस्वामी जी ये लो, आप ये अमृत लो, ये परीक्षित महाराज जी को तक्षक नाग दंशन करेगा, उनको, वो तो मर जाएंगे, लेकिन उनको बचाने के लिए हम आ गए, ये लो। हमारे होते हुए कैसे परीक्षित महाराज जी को कोई मार सकता है? सुखदेव गोस्वामी ने कहा अच्छा जी, ये देवता तो वैसे तो आते ही नहीं, कभी कभी इनके पैर तो जमीन में टिकते नहीं, जो देवता होते हैं उनके पैर कभी टिकते नहीं जमीन पे, वो हमेशा ऊपर रहते हैं। कभी पहचानना हो कोई देवता तुम्हारे सामने है, कोई बोले मैं देवता हूँ, तो उसके पैर देखने ना, वो जमीन से उठे रहेंगे, वो कभी टच नहीं करेंगे जमीन में, और उनकी परछाई भी नहीं होती कभी। तो उन्होंने बोला अच्छा तुम देवता, तुम्हारे तो पैर कभी जमीन में टिकते ही नहीं, और तुम क्या बोल रहे हो, ये अमृत ले लो। अच्छा भैया ये अमृत तो दे देंगे, तुम्हें बदले में क्या चाहिए? कहते हैं कुछ नहीं चाहिए, बस जो कथा है ना वो हमें सुना दो बस। सुखदेव गोस्वामी ने भाग जाओ ऐसे, भागो ऐसे, डांट लगाई उनको, देवताओं को, सारे के सारे जिन देवताओं के पीछे हम पड़े रहते हैं, उन देवताओं को सुखदेव गोस्वामी ने डांट के भगा दिया कि भागो ऐसे। कहा तुम कांच की मणि ला रहे हो और मुझसे हीरा मांग रहे हो, कोहिनूर डायमंड, एक कांच के कंचों से कोई बराबरी है क्या? है तो वो क्या है, कथा रूपी अमृत, कथा अमृत। जागतिक अमृत क्या है, कुछ समय तक हम जीवित रहेंगे, लेकिन कथा रूपी अमृत ये क्या करेगा, हमें भक्ति जगत में हमें भक्ति प्रदान करेगा, हमें क्या कर देगा, अमृत में हमें आजीवन ही भगवत के धाम में, भगवत धाम ये प्राप्त करा सकता है। भगवान की कथा रूपी अमृत इतना ऐसा प्रभावशाली अमृत है, तो वो कहाँ मिलेगा? सरस्वती के रूप में हमें कुंभ में प्राप्त होता है। लेकिन लोगों को पता ही नहीं, लोग तो सोचते भैया चलो वैसे ही वैसे जाओ, इसलिए कहते हैं भैया जाओ जाओ, तीर्थ स्थान में जाओ, कहीं भी जाओ, वैष्णो के अनुगत्य में जाओ, तो ही वहां जाने का लाभ है। कुछ कान में जाएगा तो समझ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बता रहे थे राजसिक भक्ति, लोभ से, किसी कामना से, जागतिक इच्छा से हम क्या कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं कि मुझे ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ऐसा भी हो जाए, वैसा भी हो जाए। तो ये सब क्या कहते हैं, नहीं, ये राजसिक भक्ति है, इसका भी फल सही नहीं है ना। हम कामना के साथ भक्ति कर रहे हैं, और ज्यादातर 70-80% लोग इसी में सबसे ज्यादा कामनाओं सहित, है ना, कामनाएं बहुत है हमारी, माला करते हैं, हमारी बहुत कामनाएं। तो ये अभी भक्ति की शुद्ध अवस्था नहीं है। इसके बाद आती है सात्विक भक्ति। सात्विक भक्ति जो है वो तामसिक से ऊपर है, राजसिक ऊपर है सात्विक। और सात्विक भक्ति के अंदर जो भक्ति करते हैं वो क्यों करते हैं कि हमारे सारे कर्म फल नष्ट हो जाए, हमारे पाप दूर हो जाए, है ना, किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। ये सात्विक भक्ति के अंदर हमारे भाव होते हैं। कर्म फल नष्ट करने का अर्थ है कि जब तक हमारे कर्म फल रहेंगे, चाहे पाप चाहे पुण्य, बोले प्रभु जी पाप तो नष्ट हो जाए, हर कोई चाहता है, ये पुण्य भी नष्ट हो जाए, ये कैसी बात बोल रहे हो आप? कहते हैं हाँ भैया सुनो, मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, पाप और पुण्य, जब तक हमारे पाप पुण्य शून्य नहीं होंगे ना, जीरो नहीं होंगे, तब तक हम भगवत धाम की हमें टिकट नहीं मिलेगी, है, तब तक हमारा वीजा नहीं लगेगा भगवत धाम का। क्यों? क्योंकि तब भैया हम क्या हो गए, शून्य हो गए। जैसे एक व्यक्ति है एयरपोर्ट में जा रहा है, उसके बाद गन है, उसकी एंट्री होगी नहीं होगी, उसके बाद चाकू, उसकी एंट्री होगी नहीं, उसे बाहर रोक देंगे, भैया नहीं, या उस पर टिकट नहीं है, पासपोर्ट नहीं, वीजा नहीं, उसकी एंट्री होगी नहीं होगी। जब ये नहीं होगी, जब उनके पास किसी प्रकार का अस्त्र शस्त्र नहीं होगा, टिकट होगा, तो क्या होगा, उनका स्वाभाविक रूप से उनकी एंट्री आराम से हो जाएगी, है ना। तो इसलिए भक्ति जगत में प्रवेश करने के लिए कर्म फल को जीरो करना पड़ता है, पाप को भी जीरो, पुण्य को भी जीरो। चलो पाप तो समझ आता है कि पाप होगा तो नरक जाना पड़ेगा, पुण्य जीरो करने में क्या फल भैया, क्या क्या असुविधा है? क्यों पुण्य अपने शून्य करने? हम तो बड़े पुण्य करते हैं, गरीबों को खाना खिलाते हैं भैया, कोई एक गरीब बच्चा दिख जाए उसको हम पैसा देते हैं, कोई हम कपड़े दे देते हैं, कोई गरीब मिल गया तो उसको हम ऐसा कर देते हैं, वैसा कर देते हैं। अरे भैया वो सब अपने
कर्म फल भोग रहे हैं। समझो इस चीज को। हम इतने बड़े दाता नहीं है कि हम किसी को एक कपड़ा दे देंगे तो उसकी जीवन सुधर गया, या किसी को हमने एक बार खाना खिला दिया तो क्या उसकी आजीवन भूख मिट गई, या हमने किसी को कपड़े दे दिए तो क्या उसको जीवन भर के कपड़े मिल गए, या हमने किसी को थोड़ा कुछ दे दिया है 5-10 रुपए दे के हम सोचते हैं बहुत बड़े हम दानी हो गए, हमने तो करण को भी फेल कर दिया है, दानवीर करण को। नहीं भैया, ऐसा मत समझना। वो उसका भाग्य है, वो अपना भाग्य लिखवा के आया अपने प्रारब्ध के अनुसार। हम क्या कर रहे हैं, उसके प्रारब्ध में उसको फेर बदल करके उसको वो वस्तु दे रहे हैं। अब होगा क्या, आज जो वस्तु हमने उसको दी है वही वस्तु हमें फिर प्राप्त होगी, या उसका पुण्य प्राप्त होगा। हमने कुएं खुलवा दिए, हॉस्पिटल में दान दे दिया, भंडारे खुलवा दिए, ये कर दिया वो कर दिया, तो उसका पुण्य तो हमें मिला। वो पुण्य की वजह से हम कहाँ जाएंगे, स्वर्ग में। स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन स्वर्ग भी क्या है, जैसे नरक में यातनाएं मिलती है, स्वर्ग भी एक यातना का ही शरीर है। क्यों, वहां तुम्हें भोग विलास में इतना भोग विलास प्राप्त होगा कि हमारे सारे संस्कार जो है नष्ट हो जाएंगे। फिर दोबारा संसार में बड़े घर में आएंगे, बड़े रईस परिवार में, बिगड़ेल घर में, पैसा उड़ाना, नशा करना। पहले तो थोड़ा बहुत पुण्य कर भी रहे थे, अब ऐसे पाप में घनघोर पाप में जाएंगे कि सारा का सारा हमारा किया करा है सब बेकार। फिर नरक नरक की यातना सहनी पड़ेगी। तो भैया मतलब कुल मिला के स्वर्ग जाके भी नरक जाना पड़ेगा, ये स्थिति है। स्वर्ग को बोला गया है, नरक को बोला गया जहर, लेकिन स्वर्ग को बोला गया है शुगर कोटेड जहर, पॉइजन। नरक तो है पॉइजन, लेकिन स्वर्ग को बोला गया शुगर कोटेड पॉइजन। शुगर कोटेड पॉइजन मतलब कि जहर के ऊपर बढ़िया सुंदर मीठा मिठास लगा के उसको कोटिंग करके और जहर दिया जा रहा है। जहर खाने में बड़ा मीठा लग रहा है, लेकिन है तो भैया जहर ना, क्या करेगा, मारेगा ही, है ना। इसलिए चाहे कोई व्यक्ति स्वर्ग जाएगा तो ऐसा नहीं परमानेंट रहेगा, लात मार के भेज दिया जाएगा। जैसे होटल में जाओगे ना किसी, तो कब तक रखेंगे, जब तक जेब में पैसे आप कैसे, पैसा गौन आप कौन, जाओ भैया, लात मार के बाहर भागो। ठीक उसी प्रकार स्वर्ग में जब तक जितने पुण्य हुए उसके बाद 1 सेकंड नहीं रोकेंगे, उठा के पटक देंगे पता नहीं किस किस योनियों में। तो इसलिए जो सात्विक जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, अपने कर्म फल को जीरो करते हैं। जिन्होंने कहीं पाप हुए हैं, ये किसी को बहुत ज्यादा उनसे पुण्य हो गए, वो क्या कहते हैं, भगवान हमें भगवान की भक्ति करनी है, तो हमें अपने पाप पुण्य को नष्ट करना है, हमें इस संसार के चक्कर में नहीं पड़ना, है ना। तो इस प्रकार के लिए वो अपने कर्म फलों को नष्ट करने के लिए, पाप को नष्ट करने के लिए ये सात्विक भक्ति करते हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। लेकिन कपिल मुनि कहते हैं कि माते, ये 3 प्रकार की भक्ति तो जगत में करते हैं, लेकिन अगर आपको वास्तविक शुद्ध रूप में भक्ति करनी है और तो आप चाहते हो कि भगवान की विशेष कृपा आपको हो और भगवान क्या करे, स्वयं भक्ति देवी आप पे कृपा करे, तो आप क्या करना, निर्गुण भक्ति करना। अब यहाँ पे निर्गुण भक्ति का अर्थ ये नहीं है कि निर्गुण व्यक्ति की भक्ति करना, निर्गुण व्यक्ति नहीं बोल रहे हम, निर्गुण भक्ति। निर्गुण मतलब जिसका कोई आकार नहीं है, लेकिन भगवान तो हमारे साकार है, सगुण है ना। यहाँ पे हम निर्गुण का करने का अर्थ है, निर्गुण भक्ति करने का अर्थ है कि बिना गुणों से रहित, मतलब जो 3 गुण है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, इन तीनों गुणों से रहित भक्ति निर्गुण भक्ति, है ना। जिसको हमारे गुरुवर्ग बड़े सुंदर एक श्लोक के माध्यम से बताते हैं, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आलुकूलेन अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा, है। सारी की सारी अभिलाषों को छोड़ के, किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं, है ना, तब जाके जैसे तैसे करके हम, ये बड़ा श्लोक की बड़ी व्याख्या है, आज तो समय हो गया, इसको बताऊंगा कभी मैं अच्छे से, तब जाके हम क्या करेंगे, तब हम निर्गुण भक्ति कर सकते हैं। कृष्ण की सेवा के लिए कृष्ण के उपदेशों से की जाती है। कृष्ण की सेवा कैसी जाती है, कृष्ण के उपदेशों से, कृष्ण क्या कह रहे हैं तब पता चलेगा ना मैं क्या कह रहे हैं। तो ये निर्गुण भक्ति है। और भक्ति देवी क्या है, भगवान की स्वरूप शक्ति है ना, स्वरूप शक्ति की वृत्ति है भक्ति देवी। तो इसमें बोला गया है कि जो तमोगुण रजोगुण की जो व्यक्ति की जो भक्ति करते हैं वो वास्तव में शुद्ध भक्ति नहीं है, लेकिन जो निर्गुण भक्ति करता है, क्यों, उसको कुछ चाहिए नहीं, तो उसको जिसको जो चीज चाहिए उसको दे देती है भक्ति देवी। मतलब तमोगुणी व्यक्ति ने इच्छा की कि मेरा नाम हो जाए, लोग जगत में जाने, मैं माला करता हूँ 16, मेरा ये है वो है, मैं बहुत बड़ा भक्त बन गया, बहुत बड़ा टीका लगाता हूँ, बहुत बड़ी मीराबाई के बाद मेरा ही नंबर है, बहुत बड़े आचार्य हो गए हम, ये हो गया वो हो गया, तो उसको वही मिल जाता है कि भक्ति देवी कहती है ले तू ये ले। है रजोगुणी व्यक्ति सोचता है कि भैया मेरे
इच्छाएं पूरी हो जाए, थोड़ा पैसा मिल जाए, थोड़ा मेरी लॉटरी लग जाए, थोड़ा अच्छा प्रमोशन हो जाए, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, अच्छी पत्री मिल जाए। भक्ति देवी कहती ले तू भी ये ले, तेरे को भी ये दे देंगे। तो सत्वगुणी सोचता है मेरे कर्मफल पाप वाप ये सब नष्ट हो जाए। भक्ति देवी कहती ले तू ये भी ले। लेकिन निर्गुण भक्त है क्या है, वो भक्ति कर रहा, कुछ मांग ही नहीं रहा। जब वो कुछ मांग ही नहीं रहा तो भक्ति देवी क्या करती है, उसको क्या करती है, उसको भक्ति प्रदान करके निर्गुण भक्तों को भक्ति देवी भगवत धाम पहुंचा देती है, भगवत धाम पहुंचा देती है। तो बस साधारण रूप में इतना समझो कैसे क्या करना है क्या नहीं करना। भगवत धाम जाने की, बैक टू गॉड हेड जाने की एक साधारण विधि यही है, निर्गुण भक्ति। बस निर्गुण मतलब बिना किसी इच्छा के। इसकी जो श्लोक एक व्याख्या है उसको हम सुनेंगे, अन्य अभिलाषिता सुनम। किस प्रकार हमारी सारे अभिलाषे सुननी होंगी। ज्ञान कर्मादि अनावृतम, उसे उससे ढकी ना हो। अनुकूल कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तमा, जो कृष्ण के अनुकूल हो ऐसी भक्ति उत्तम बताई गई है। कैसे, है ना। तो इसलिए हम क्या करना है, शुद्ध रूप में भक्ति करनी है। ठीक है, ये सब हमारे अंदर जो 3 गुणों के अधीन होकर हमें भक्ति नहीं करनी, कोई हमारी इच्छा नहीं होनी चाहिए। जब हमारी ऐसी शुद्ध रूप में भक्ति होगी बिना इच्छा के कि प्रभु जी ने जो दिया ठीक है, जो नहीं दिया तो भी ठीक है, जैसा चल रहा है वैसी ठीक है, तब जाके देखना ये भक्ति आपको जब देखेगी ना कुछ मांग ही नहीं रहे, तो फिर वो क्या आपको प्रदान करती है। आपके पास 100 रुपए है और दुकान में जाके आप 100 रुपए का सामान ले लोगे तो आपके पास कितने बचे, 0। मतलब आपने जीवन भर भक्ति की, उसके बदले ये मांग ले, वो मांग ले, ये मांग ले, वो ये भी दे दो, वो भी दे दो, ऐसा भी दे दो, वैसा दे दो, फिर अंतिम में क्या तुम्हें भगवत धाम मिलेगा? जरूर मिलेगा। तो इसलिए समझदारी के साथ हमें क्या करनी है, ये निर्गुण रूप में भक्ति करनी है। ठीक है, समय हो गया है, ज्यादा समय नहीं लूंगा। छोटी सी बात है जो उन्होंने अपनी कपिल मुनि ने देववती माता जी को बताई, इसलिए हमने भी आप लोगों को बताई। ठीक है, तो आप इसको छोटी सी बात को समझना, बस इतनी सी बात समझ गए तो आप थोड़ा बहुत अच्छे से कर पाओगे, है ना। ज्यादा कुछ मैंने बहुत डिफिकल्ट बताया नहीं, साधारण रूप में बताया। बस इसलिए हम कहते हैं कि रोज आओ, समय पे आओ, थोड़ा सा सुनो, अच्छा सुनो और कुछ अपने जीवन में उतारो, कुछ अपने बुद्धि के अंदर प्रवेश कराओ, तो देखना धीरे धीरे कल्याण हो जाएगा। ठीक है, एक दिन याद करोगे, एक संजय प्रभु जी थे, कथा सुनाते थे, हम तो भगवत धाम पहुंच गए, वो तो वहीं बैठे हुए नीचे पृथ्वी में, है ना। तो मेरे को आशीर्वाद देना, मेरे को भी बुला लेना फिर। ठीक है, तो कथा को यहीं विश्राम देते हैं। वंश सकल पुत्रु कृपा सिंधु भैवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।